टेस्ट सीरीज से पहले ही साउथ अफ्रीका ने हमें रौंद दिया है और हमें दूसरे टेस्ट मुकाबले में हराकर ये चीजें उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी हैं कि हमें आप टेस्ट श्रृंखला से पहले हल्के में ना लेना। और ये वही टेस्ट टीम है, ये वही स्क्वाड है जो अभी पाकिस्तान में गया था और हमने पाकिस्तान को वहां पर उनके घर पर ही रौंदा था। तो हमने आपको पहले ही चेतावनी दे दी है और आप हमें यहां पर भी हल्के में ना लेना। दरअसल इस समय इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के बीच जो दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबला खेला गया, जो 4 दिवसीय मुकाबला खेला गया, ना ही सिर्फ साउथ अफ्रीका ने उसमें जीत दर्ज की है बल्कि साउथ अफ्रीका ने उसमें बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की है। अगर यह कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। जी हां, साउथ अफ्रीका ने 400 से ज्यादा रन चेस कर भारतीय टीम को ना ही सिर्फ हराया है बल्कि हमारी आंखें भी खोली हैं कि हमें किस तरीके से सीरीज से पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए, हमें किस तरीके से सीरीज से पहले जो है तैयार वो हो जाना चाहिए। दरअसल ये जो मुकाबला है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी बेंगलुरु में खेला गया और वहां पर खेले गए इस दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबले में ध्रुव जुरैल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया। तो दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने भी शानदार 65 रनों की पारी खेली। अगर बातें करें पूरे मुकाबले के दौरान, तो पूरे मुकाबले के दौरान जो है वो भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है, समथिंग 235 रन यानी 235 रन कुछ बनाती है और जवाब में हमने जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम की पहली पारी को जो था वो हमने लपेट दिया तकरीबन 221 पर, यानी हमारे पास जो बढ़त थी वो अभी भी बरकरार थी। तीसरी इनिंग में भारत बल्लेबाजी करने आती है और देखते ही देखते कब भारतीय जो टीम है वो 400 रनों के पार पहुंच जाती है ये समझ नहीं आता। और ध्रुव जुरैल जहां उन्होंने पहले पारी में 132 बनाए थे, इस पारी में 127 बना देते हैं। साथ ही साथ ऋषभ पंत भी 65 रनों की पारी खेलते हैं, उनका बखूबी साथ निभाते हैं और ये जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से 400 रनों को पार करती है। हमारे गेंदबाजों ने समझ लिया था कि अब साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो किसी भी तरीके से और किसी भी कुछ भी करने पर जो है वो इस टारगेट को नहीं चेस कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास अगर गेंदबाजी में देखोगे तो प्रसिद्ध कृष्णा से, हमारे पास गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज थे, कुलदीप यादव थे, यानी आकाशदीप थे, यानी आप अगर देखोगे तो हमारे पास 4 वो मेन गेंदबाज थे जो हमारे लिए वो प्योर टेस्ट श्रृंखला में खेलते हैं। तो ऐसे तौर पर कहीं ना कहीं आपको विकेट तो निकालना ही चाहिए था और इतनी बड़ी जीत 5 विकेट से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है, वो भी 417 रन चेस कर। तो ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ी बात है और हमें उनकी तारीफें करनी चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन भी करना चाहिए भारतीय टीम की मैनेजमेंट से, भारतीय खिलाड़ियों से कि आखिर कब तक और कैसे ऐसे चलेगा कि दूसरी टीमें आएंगी और हमें अपने घर पर ही हरा कर चली जाएंगी। दरअसल आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 2024 के अगस्त में आई थी और उन्होंने हमारा सपना तोड़ दिया था 2025 में होने वाले टेस्ट श्रृंखला के फाइनल में खेलने की, WTC के फाइनल में खेलने का, और उन्होंने हमें व्हाइट वॉश कर दिया था। और वहां पर भी जो है हम न्यूजीलैंड को काफी हल्के में ले बैठे थे और हम लोग ये मान रहे थे कि भारतीय टीम जो न्यूजीलैंड को है वो 3-0 से सीरीज हरा देगी और हम लोगों ने उन्हें इतना ज्यादा कमजोर समझ लिया था। लेकिन देखते ही देखते न्यूजीलैंड ने पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला और तीसरे मुकाबले में भी हमें हराकर उस सीरीज को व्हाइट वॉश कर दिया। और ऐसा तकरीबन मुझे लगता है 34 या 34 सालों में पहली बार हुआ था कि भारतीय टीम जो है वो किसी सीरीज में अपने घर पर व्हाइट वॉश हुई हो। ऐसे तौर पर उसके बाद अब ये जो हमने अभी वेस्ट इंडीज को अपने घर पर हराया है, लेकिन वेस्ट इंडीज को हराना और साउथ अफ्रीका को हराना इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंडिया एक टीम को 417 रनों का एक बड़ा मार्जिनल जो स्कोर है वो चेस ना ही सिर्फ किया बल्कि ये चेस कर उन्होंने ये बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया है कि वो इस टूर के लिए तैयार हैं और जितना बुरा उन्होंने पाकिस्तान को हराया वो भारत को भी हराने के लिए बेकरार हैं। दरअसल इस सीरीज में अगर देखेंगे आप तो हमारे लिए पहली बात तो घर पर हो रही है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरी वजह से हमारे लिए ये वर्ल्ड चैंपियन जो है हमारे सामने खेले, WTC विनर 2025 के विनर जो है वो हमारे सामने खेल रहे हैं। अभी पाकिस्तानी को उनके घर पर ही हरा कर आ रहे हैं। तो ऐसे तौर पर हमें ध्यान जो है वो इन पे भी रखना चाहिए और कहीं ना कहीं उस हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन को जो है वो करना चाहिए ताकि हम उस तरीके से तैयार हो सके, ताकि हम उस तरीके से साउथ अफ्रीका टीम को जो है वो चैलेंजेस दे सके। हालांकि अभी जो हमारे मेन खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं वो अभी टीम में जो आने बाकी है, लेकिन अगर आप देखोगे गेंदबाजों के लिए तो मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह को छोड़ दे तो आकाशदीप टीम में रहने वाले हैं, मोहम्मद सिराज टीम में रहेंगे, कुलदीप यादव टीम में रहेंगे, यानी सॉरी ये जो कुछ बल्लेबाज हैं वो टीम में रहेंगे ही रहेंगे। यानी इन सारे खिलाड़ियों को होने के बावजूद भी अगर साउथ अफ्रीका टीम ने हमें हराया है तो इससे पता चलता है कि जो हमारे लिए जो है वो सिचुएशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। कहीं ना कहीं सिचुएशन कितनी भी टफ हो, लेकिन हमारी भारतीय टीम हर चैलेंजेस के लिए तैयार रहती है और इस बार चैलेंज है साउथ अफ्रीका के तौर पर और हम उस चैलेंज को भी तोड़ने वाले हैं।